आज की वीडियो हर माँ और हर बेटी के लिए है। और सच कहूँ तो काश कोई मुझे भी ये बातें उस वक्त समझा देता जब मैं इस दौर से गुजरी थी। प्यूबर्टी के बाद ना सिर्फ एक लड़की की बॉडी बदलती है बल्कि सोच और इमोशंस भी बदल जाते हैं और उस वक्त उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट अपनी माँ का चाहिए होता है, जो कि हमारे माशरे में ना होने के बराबर है। माएँ पता नहीं क्यों जवान होने के बाद बेटियों से करीब होने की बजाय दूर हो जाती हैं और उनको इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए इंटरनेट की तरफ आना पड़ता है। सबसे पहले तो उस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे 90% लड़कियाँ पैनिक करती हैं। गर्ल्स जैसे ही पीरियड स्टार्ट होते हैं ना तो आपकी वेजाइना से डिस्चार्ज कॉमन हो जाता है, थोड़ी सी स्मेल भी और कभी कभी वेटनेस, और लड़कियां समझती हैं कि पता नहीं शायद हमें कोई बीमारी हो गई है। तो यहाँ पे एक माँ का फर्ज है कि वो अपनी बेटी को बताए कि ये तुम्हारे जवान होने के बाद एक नेचुरल प्रोसेस है, ये वेजाइना का सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस है जो कि अब रहना है। लेकिन जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है या फिर डिस्चार्ज दही की तरह का होता है या फिर उसकी डिस्कलरेशन होती है, येलो कलर का होता है या फिर ब्राउन कलर का होता है और टिपिकली वाइट मिल्की डिस्चार्ज नहीं होता, उनको कंसर्न होने की ज़रूरत है। और इस चीज़ के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है और एक नहीं कई वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि आपको देखने की ज़रूरत है ताकि आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल में फ़र्क पता चल सके। इस तरह की बातों के बारे में बात ना करना, इनको छुपाना, इन सारी चीज़ों से डर पैदा होता है। बल्कि आपको चाहिए कि आप खुल के अपनी बेटी से बात करें, उसको बताएं कि क्या चीज़ नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, किस चीज़ को लेके परेशान होना है। और इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है, ये तो अल्लाह का बनाया हुआ एक मैकेनिज़्म है, इसके अंदर किस तरह की शर्म। आप लोग वहाँ पे शर्म महसूस करें जहाँ पे एक्चुअली करनी चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, यहाँ पे माँ और बेटी का पर्दा कोई नहीं है, ये एक औरत औरत से बात कर रही है। साथ ही साथ ये यकीन दहानी भी कराया करें कि आपके सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, आपके सिम्टम्स को क्योर करने के लिए हर्बल मेडिसिन भी मौजूद हैं, जैसे कि ये हर्ब्यूलिक का लाइको केयर। टोटली नॉन पेड प्रमोशन है, मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ और उसके फीचर्स मुझे काफ़ी पसंद आए। एक तो ये जेंटल और नेचुरल रिलीफ प्रोवाइड करता है आपको लिकोरिया के सिम्टम से, विजाइना की नेचुरल पीएच को रिस्टोर करता है। साथ ही साथ इरिटेशन डिस्कम्फर्ट जो कि लिकोरिया के साथ एसोसिएटेड होता है उसको सूद आउट करता है, फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है। और ये हर्बल फार्मूला है। गर्ल्स, मैं इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने से पहले 100 दफ़ा सोचती हूँ क्योंकि मुझे आपकी हेल्थ का ना आपसे ज़्यादा टेंशन होती है। इसलिए आप रिव्यू लाजमी दिया करें कि आप ये चीज़ मुझे सूट की है या ये चीज़ सूट नहीं की, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% पॉपुलेशन को कभी सूट नहीं करती। आपने इसको कंज्यूम कैसे करना है? आपने रोज़ एक चाय का चम्मच दिन में 2 दफ़ा खाना खाने के बाद कंज्यूम कर लेना है। लेकिन दूध पिलाने वाली माएँ या फिर वो लड़कियाँ जो प्रेग्नेंट हैं वो इसे हरगिज़ कंज्यूम ना करें। और जिन लोगों को हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो कोई भी हार्मोन्स हैं, आपने इसको कंज्यूम नहीं करना। और डिस्काउंट के लिए 10% डिस्काउंट है, होम मिस्टेक 10 कोड है जो कि आपको ऑलरेडी पता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो आपकी बॉडी चेंज होती है, आपकी चेस्ट ग्रो करती है, आपके हिप्स वाइड होते हैं, आपका वेट इधर उधर हो जाता है। और ये वो चीज़ें होती हैं जो लड़कियों को बहुत परेशान करती हैं और वो समझती हैं कि अब हम दोबारा से अपनी नेचुरल स्टेट की तरफ नहीं जा सकेंगे। आपको इस फिनोमेना को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये वो टाइम होता है जहाँ पे लड़कियाँ बहुत फेमिनिन फील करती हैं और यहाँ पे परेशान होने की बजाय ना आपको खुश होना चाहिए। तो अगर आपकी बेटी इस बात से परेशान है ना कि मेरी बॉडी अजीब क्यों हो रही है, तो माँ का सिर्फ एक सेंटेंस कि तुम्हारी बॉडी अजीब नहीं बल्कि मेच्योर हो रही है, उसको बहुत सारी टेंशन से ना सिर्फ बचा लेता है बल्कि उसको ज़हनी तौर पे पुरसकून कर देता है। लेकिन इसके अलावा कुछ कंसर्न्स जैसे कि पीरियड स्टार्ट होने के बाद वेजाइनल डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा सा प्यूबिक एरिया आपका डार्क हो जाता है, लिप्स डार्क हो जाते हैं, उसके लिए भी हर्ब्यूली का ये इंटीमेट ग्लो क्रीम है। इसको भी यूज़ करना बहुत ईजी है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। बस आपने कोई भी प्रोडक्ट अपने वेजाइना के अंदर नहीं डालनी होती, ना अंदर लगानी होती है, बस आपने प्यूबिक एरिया पे लगानी होती है। लगाना बहुत ईजी है, आपने अपने इंटेंडेड एरिया को ड्राई कर लेना है, क्लीन कर लेना है, थोड़ी सी क्वांटिटी में ये आपने क्रीम अप्लाई करनी है और उसको मसाज करना है यहाँ तक कि वो टोटली एब्जॉर्ब हो जाए। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी डिस्कलरेशन काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। तीसरी ज़रूरी बात, हर लड़की का टाइमलाइन डिफरेंट होता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्कूल में कुछ लड़कियों को पीरियड्स पहले हो जाते हैं, कुछ को बाद में हो जाते हैं। जिनको नहीं होते उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और जिनको हो जाते हैं वो एम्बेरसमेंट का शिकार हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी। आपको पता होना चाहिए, माँ का फ़र्ज़ है कि वो बेटी को बताए कि हर लड़की का टाइमलाइन डिफरेंट होता है और ये बॉडी का अपना नेचुरल मैकेनिज़्म है। कुछ लोग 14 साल की उम्र में जवान हो जाते हैं, कुछ 15 और कुछ 16। आपको पता होना चाहिए कि अर्ली या लेट दोनों नॉर्मल हैं। तो इस तरह के कंपैरिजन से सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा होती है। और कुछ लोगों में तो मैंने इस हद तक जहालत देखी है कि वो बजाय बेटियों को समझाने के खुद उनसे पूछ रही होती है कि तुम्हें क्यों नहीं पीरियड्स आए, तुम्हारी दोस्तों को तो शुरू हो गए। इस तरह की बातें
अगर माँ ही करना शुरू कर दे तो फिर सास की किसको ज़रूरत है। फिर ज़्यादातर लड़कियों को पीरियड्स का मतलब सिर्फ इतना बताया जाता है कि अब नमाज नहीं, शर्म करो, किसी को पता ना चले, जबकि माँ को ये बताना चाहिए कि पीरियड्स का मतलब है कि तुम्हारी बॉडी हेल्दी है। माँ को तो समझाना चाहिए कि दर्द होना नॉर्मल है, मूड स्विंग्स नॉर्मल हैं, तुम्हारे हार्मोनल चेंजेस नॉर्मल हैं, ना कि ये कि अब तुम्हें एक चीज़ हो गई है, अब किसी को इस बारे में पता ना चले। लेकिन अगर आपको इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, आपको पीसीओएस डॉक्यूमेंटेड है, आपको इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, तब आप हर्बल मेडिसिन यूज़ कर सकती हैं। पीसीओएस को विदाउट एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन कैसे ट्रीट किया जाए, इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ। इस तरह के जितने भी गायनी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनको आप सबसे पहले नेचुरली कवर करने की कोशिश किया करें जितना हो सके डाइटरी चेंजेस और एक्सरसाइज से कवर कर जाएं। अगर ना हो तो फिर आप होम्योपैथी की तरफ जाएं, हर्बल मेडिसिन्स की तरफ जाएं, और अगर हर्बल मेडिसिन्स ना काम करें फिर इवेंचुअली आप एलोपैथी की तरफ आएँ। लेकिन सबसे पहले एलोपैथी मतलब इंग्लिश मेडिसिन स्टार्ट करना बहुत गलत है। इस पार्सल में मेरे पास पीसीओएस बैलेंसिंग टी भी आई है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल से 3 दिन पहले आपने इसे कंज्यूम करना स्टार्ट करना है और कम से कम 1 हफ्ते तक आपने कंज्यूम करना है। 1 हफ्ते से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना। और कंज्यूम कैसे करना है कि आपने उबलते हुए पानी के अंदर 1 चाय का चम्मच ऐड करके अपने खाने के साथ इसको पी लेना है। दिन में 2 दफ़ा आप इसको पी सकती हैं। लेकिन जो माएँ दूध पिला रही हैं वो इसे हरगिज़ कंज्यूम ना करें। और अगर इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने से आपके सिम्टम्स ख़राब होते हैं या इम्प्रूव नहीं होते तो आप अपनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को लाजमी चेक करवाएं। क्योंकि लिटरली आप लोग मुझसे बेग कर रहे होते हैं कि आप ही कोई मेडिसिन बता दें, आप कोई हर्बल रेमेडी बता दें। तो इसलिए मैं आपको ये प्रोडक्ट्स शो कर रही हूँ, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए। अदरवाइज मैं आपको सबसे पहले यही कहती हूँ कि डाइटरी चेंजेस और लाइफस्टाइल चेंजेस से अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। मदर्स फिर ये बात समझ लें कि अपनी बेटी को सिर्फ इतना कह देना कि अब साफ रहा करो ये काफ़ी नहीं है। आपने उसको प्रैक्टिकल हाइजीन टिप्स बतानी है। उसको सबसे पहले तो स्कूल के लिए इमरजेंसी किट दें ना, जिसमें एक हैंड वॉश हो, एक हैंड सैनिटाइजर हो, वेट वाइप्स भी होनी चाहिए और टिश्यूज भी होने चाहिए, ताकि अगर अचानक से पीरियड्स हो जाएं, स्कूल में हो जाएं या फिर वैसे ही फ्लोज ज़्यादा हो और स्टेन्स लग जाएं तो वो इजीली अपने आप को कवर कर सके। साथ में उसके बाद सेपरेट पैंटीज होनी ही चाहिए, क्योंकि सेपरेट पैंटीज अगर नहीं होंगी तो फिर वो अपने आप को कवर नहीं कर सकेगी और बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगी। और यही अगर उसको अचानक से पीरियड्स हो जाते हैं तो उसके पास अपना अंडरवेयर होना चाहिए ऑलरेडी, ताकि वो किसी और से ये चीज़ें ना मांगती फिरे और एम्बेरसमेंट ना फील करे, क्योंकि इस चीज़ से तो बहुत लड़कियों को गुजरना पड़ता है। और साथ में आप उसको दें पेम्पर पैड्स जो कि उसके हैवी फ्लो को इजीली कवर कर जाएं। अब आपने उसको ये भी बताना है कि आपने कॉटन अंडरवेयर्स ही क्यों वेयर करने हैं, क्योंकि मार्केट में स्टाइलिश फैंसी लेस अंडरवेयर्स इस तरह की चीज़ें इतनी कॉमन हो गई हैं, ऑनलाइन मिल जाती हैं, तो लड़कियां चुपके से ना ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करके तो अपना पार्सल रिसीव कर लेती हैं। जबकि अगर आप उसको प्रैक्टिकली बताएंगी ना कि लेस वाली चीज़ें क्यों नहीं पहननी, सिंथेटिक चीज़ें क्यों नहीं पहननी और कॉटन वाली चीज़ें क्यों पहननी है, और किस तरीके से आपने अपने पाकी और नापाकी का ख्याल करना है, प्रॉपरली पैड्स को कैसे डिस्पोज करना है, हर चीज़ आपने ही उसे बतानी है, उसको कहीं और से पता नहीं चलनी। मैंने इन सब चीज़ों के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी इतनी सारी बना दी हुई हैं, मैं सबके लिंक्स डाल दूँगी इंशाल्लाह, आप उनको चेक करें ताकि आपकी बच्ची को किसी किस्म का मसला ना हो और उसको हाइजीन टिप्स तो एटलीस्ट किसी और से ना लेनी पड़े। जहाँ पे आपने हर 4 से 6 घंटे के बाद पैड चेंज करना है, वहीं आपने डेली अंडरवेयर्स भी चेंज करने हैं। तो इस तरह की ये सारी बातें आपने ही उसे बतानी है। उसने अंडरवेयर कैसे सुखाना है, कैसे धोना है, कैसे ये सारी चीज़ें होंगी, आप बताएंगी, वो आपके साथ ही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और सबसे ज़्यादा फ्रेंडली फील करेगी। फिर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्यूबर्टी के बाद लड़कियों में चूँकि हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो आपने उसको ये नहीं कहना कि शर्म करो। इस तरह की अट्रैक्शन फील करना नॉर्मल है। आपने सिर्फ उसको उसकी बाउंड्रीज़ बतानी है कि उसने किस हद तक अपने इज़्ज़त की, अपने आप की, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर करनी है, कैसे बॉयज़ के साथ बाउंड्रीज सेट करनी है। क्योंकि अट्रैक्शन फील करना नॉर्मल है, ये अल्लाह पाक की तरफ से हार्मोनल चेंजेस आते हैं। लेकिन इन हार्मोनल चेंजेस को किस हद तक कंट्रोल करना है और कैसे अपना ख्याल करना है, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। अगर आप सिर्फ इतना कह देंगी ना कि अब शर्म करो, पर्दे में रहो, तो फिर वो आपकी बातों को बिल्कुल भी नहीं समझेगी। अपनी बेटी को तनहा नहीं करना आपने।
बिल्कुल भी उसको लोनलीनेस का शिकार नहीं करना प्यूबर्टी में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रोन टाइम होता है और इस टाइम में लड़कियां माँ बाप से सबसे ज़्यादा दूर हो जाती हैं और फिर वो जो अट्रैक्शन फेज़ होता है ना वो बहुत आगे निकल जाता है। वो अपनी बातें करने के लिए और सहारे ढूंढती हैं, वो और लोगों की तरफ देखती हैं। तो वही चीज़ अगर आप प्रोवाइड कर देंगी ना तो आपकी बेटी आपके हाथ से कहीं नहीं जाएगी। बेशक एक टफ टाइम है, एक टीनेज फेज़ मुश्किल होता है, लेकिन माँ ही इस सब चीज़ से गुजर सकती है क्योंकि अल्लाह पाक ने उसको इस सब के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपनी बेटियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।